हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले इसी चैप्टर के एक टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसपे 2 क्वेश्चन किया था। टॉपिक क्या था? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। कि भैया मतलब जब नया पार्टनर अपने गुडविल को अमाउंट को कैश में लेके आता है तो क्या एंट्री होती है। ठीक है, जिसपे हम लोगों ने डी के गोयल की बुक से 2 क्वेश्चन किए थे। आज इसी टॉपिक पे उन 2 क्वेश्चन के आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मोटिव क्या है इसी टॉपिक के आगे क्वेश्चन करने का, तो मैं आपको बता दूं, जब एक टॉपिक पे जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कर लेते हैं तब हमें लगता है कि ठीक है, हाँ मैक्सिमम कुल मिला के इतना ही है, तब हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है के एंड वाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे के एंड वाई वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो इतनी लाइन पढ़ के पहले आपको 2 चीजें कंफर्म करनी कि फर्म में 2 पार्टनर है के एंड वाई और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। फर्म में नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, नो प्रॉब्लम। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन 2:3 रेशियो। इसका मतलब क्या है बताओ? जो नया पार्टनर जो जेड आ रहा है वो कह रहा है मैं 1/3 के लिए आऊंगा, लेकिन मैं अपना 1/3 जेड से के एंड वाई से लूंगा। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। आप बताइए, नया पार्टनर जेड के एंड वाई से जिस रेशियो में अपने शेयर को ले रहा है, मतलब के एंड वाई उसी शेयर में दे रहे हैं, वही तो उनका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इनडायरेक्टली आपको ये 2:3 क्या दे रखा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। तो इसका मतलब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि ओल्ड पार्टनर की नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जेड ब्रॉट 80,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 30,000 फॉर हिज शेयर एज प्रीमियम। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, ऑफ के वाई एंड जेड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है? एक काम करते हैं, पहले एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये सारी एंट्री फर्म के बुक में होगी। आप बताइए, अगर आज जो फर्म में नया पार्टनर आ रहा है तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री फर्म पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। फर्म क्या एंट्री पास करेगा? फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। फर्म के पास क्या क्या आ रहा है? नया पार्टनर जेड आ रहा है, क्या लिखेगा? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। फर्म क्या लिखेगा? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जितनी जेड कैपिटल ला रहा है। और जो गुडविल कैश में ला रहा है उसके लिए फर्म लिखेगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चले, तो भैया कैपिटल कितनी ला रहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, कैपिटल ला रहा है वो 80,000 की, नो प्रॉब्लम। और गुडविल की वैल्यू ला रहा है कितनी? 30,000 की। तो टोटल फर्म के पास कितना आ गया? 1,10,000। ठीक है, आप इसका नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, तो नरेशन आ जाएगी। नरेशन मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें पता है कि सबसे पहले फर्म, इसका मतलब एक चीज आपने सीखी कि जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता है तो फर्म पहली एंट्री कौन सी पास करता है? फर्म एंट्री पास करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू उस नए पार्टनर की कैपिटल और उस नए पार्टनर की गुडविल। ठीक, दूसरी एंट्री में फर्म इसी गुडविल को, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। ठीक है, उन पार्टनर में जो जेड के लिए क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो चले, तो फर्म यही जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में, उसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब हमें वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। फिर से उसी पॉइंट पे चलेंगे। लिखा है जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन 2:3 रेडियो। जेड एक्वायर कर रहा है, जेड अपने शेयर को ले रहा है। किससे ले रहा है? के एंड वाई से ले रहा है। किस रेशियो में ले रहा है? 2:3। तो अगर मैं किसी से कोई रेशियो ले रही हूँ, मतलब वो बंदा उसी रेशियो में मेरे को दे रहा है ना, तो वही उसका क्या है? सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो 2:2 क्या है हमारा यहाँ पे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो चलिए, इसका मतलब हमारे पार्टनर कौन है? तो टू केस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम लोग और टू
वाइस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गुडविल कितनी है, यही 30,000 की गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। भैया मिस्टर के को, जो ओल्ड पार्टनर है, जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, नए पार्टनर की गुडविल कितनी है 30,000। इसमें के का सैक्रिफाइस कितना है, देखिए 2:3 का रेशियो बोले तो 2/5 के का है और 3/5 इसका है, वाई का है, ठीक है। तो के कितना देगा, तो के को हमारे कितना मिलेगा 2/5, और अगर y की बात करेंगे तो इसी 30,000 का y को कितना मिल जाएगा 3/5, 5 6 30, 6 2 12, 12,000 किसको मिलेगा k को, 5 6 6 3 18,000 की गुडविल किसको मिलेगी y को, ठीक है। ये तो था भैया जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल आता है तो फर्म पहले कैपिटल और गुडविल को रिसीव करेगा, फिर उनकी गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये तो हो गई नेसेसरी जर्नल एंट्री। दूसरा हमें बोला गया है कैलकुलेट न्यू रेशियो। चलिए न्यू रेशियो की बात करते हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे चलिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। मैंने आपको बोला था जब कभी भी हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग की या सैक्रिफाइस की अगर हमें हिंट मिल जाए, उस केस में न्यू रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, उस केस में न्यू रेशियो हमारा निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ध्यान रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ओल्ड रेशियो तो हमारे पास है, ओल्ड रेशियो कितना है, के एंड वाई पार्टनर है 3:2, तो यहां लिख देते हैं क्या ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये इनका क्या हो गया ओल्ड रेशियो 3:2, ठीक है। अब कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इसकी हिंट हमें मिली है, क्यों, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। आपको पता है इसका मतलब क्या है, नया पार्टनर जो के था, सॉरी वो जो हमारा जो नया पार्टनर जो जेड आ रहा था, कितने के लिए आ रहा था 1/3 शेयर के लिए। उसने बोला कि मैं के और वाई से लूंगा अपना 1/3, पर किस रेशियो में 2:3 के रेशियो में। इट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं Z एक्वायर कितना, Z एक्वायर फ्रॉम पार्टनर कौन है हमारे के एंड वाई, फ्रॉम के कितना अपने शेयर का, अपना शेयर कितना 1/3 के लिए आ रहा था, अपने शेयर का 2:3 मतलब 2/5, अपने शेयर का 2/5 किससे लेगा के से, तो 2/15। क्या ये सैक्रिफाइस नहीं है के का, अगर Z अपने शेयर का 2/5 के से ले रहा है मींस के उतना ही तो दे रहा है, तो ये के का क्या हो गया सैक्रिफाइस हो गया। आगे चलते हैं, तो सेम Z एक्वायर फ्रॉम वाई कितना अपने शेयर का 3/5 किससे लेगा वाई से लेगा, तो 3/15, ठीक है। क्या ये सैक्रिफाइस नहीं है वाई का, जितना Z के और वाई से ले रहा है वही के और वाई का क्या है सैक्रिफाइस है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 15 काट दूं तो 2:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, लेकिन अगर मैं 2/15 और 3/15 यूज करती हूँ दैट इज सैक्रिफाइस, ठीक है। तो रेशियो और सैक्रिफाइस में डिफरेंस है, तो बस ठीक है भैया, जब हमें सैक्रिफाइस मिल गया तो न्यू रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो में से हर किसी का सैक्रिफाइस लेस कर देना, बस। जहां हम लोगों को सैक्रिफाइस की हिंट मिल गई, चलिए फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। तो सबसे पहले न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो पहले अगर हम लोग बात करें के की, तो के का अगर न्यू रेशियो निकालना है तो के का ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 बोले तो 3/5, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, के का सैक्रिफाइस कितना है 2/15। y की बात करें तो y का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 और y का सैक्रिफाइस कितना है 3/15, ठीक है। और z जो हमारा नया पार्टनर 1/3 के लिए आ ही रहा था, इतना हमें लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 15 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 15 आएगा, 5 3 जा तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7/15। यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 3 जा 5 3 2 6, 6 में से अगर 3 लेस करेंगे तो इट विल कम 3/15, और ये हमारा कितना है 1/3। और हमारा काम क्या है कि हमें सबके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, इधर 15 है यहाँ 15 है, यहाँ 15 लाने के लिए 5 से ऊपर नीचे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम लोग अपना इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो अंजू एंड मंजू
ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है, प्लीज बुक में नंबरिंग क्वेश्चन की आगे पीछे हो सकती है, तो इसे आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि बुक तो सबकी सेम है, DK गोयल। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है अंजू एंड मंजू आर पार्टनर। फर्म में कितने पार्टनर है? अंजू और मंजू, दो पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:5। जो भी ये प्रॉफिट शेयरिंग मतलब अपना बियर कर रही है, 7:5 का इनका रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट मीनू। फर्म में नया पार्टनर कौन आ रही है? मीनू आ रही है। देयर मैनेजर, जो इससे पहले कौन थी? एक मैनेजर थी। ठीक है, इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 इन द बिजनेस। जो कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/6 के लिए आ रही है। ठीक है, मीनू ब्रिंग्स 2 लाख फॉर हर कैपिटल एंड 96,000 फॉर हिज गुडविल विच शी एक्वायर। जिसने मीनू ने बता दिया कि वो 1/6 के लिए आ रही है और ये अपना 1/6 किससे लेगी? तो जरा देखिए, 1/24, ठीक है, फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। अब बताइए, जितना ये जो मीनू है अंजू और मंजू से ले रही है, यही अंजू मंजू दे रहे हैं। मतलब ये अंजू मंजू का सैक्रिफाइस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है। सैक्रिफाइस को बस रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया। एक काम करें, पहले न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि वो वाला हमारे पास टेंशन आ रहा है। तो चलो भाई एक काम करते हैं, पहले अंजू एंड मंजू, हमारे पार्टनर कौन है? ओल्ड, यहाँ रखते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले ये कौन है? हमारी अंजू, और ये कौन है? हमारी मंजू। और अगर इनके बीच अगर मैं ओल्ड रेशियो की बात करूं तो ओल्ड रेशियो इनके बीच हमारा कितना है? 7:5 का रेशियो। कितना रेशियो है? 7:5। ये क्या हो गया? अंजू मंजू का रेशियो। नया पार्टनर कौन आ रही है? मीनू आ रही है। कौन आ रही है? मीनू आ रही है। कितने के लिए? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रही है। विच शी एक्वायर, कितना ले रही है? ठीक है, 1/3 का गया, 1/24 फ्रॉम अंजू। ठीक है, तो मीनू एक्वायर 1/24 फ्रॉम अंजू। अंजू से कितना ले रही है? 1/24। तो देखिए, नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जो कुछ ले रहा होता है वही पुराने पार्टनर का क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है। कहने का तरीका अलग है। यहाँ पे भले अंजू ये नहीं कह रही कि वो मीनू को इतना दे रही है, लेकिन अगर मीनू ने कह दिया कि वो अंजू से इतना ले रही है, दैट मीन्स बात क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। तो मीनू जो है, ये हमारी मीनू है, एक्वायर 1/8 फ्रॉम मंजू। अब इतना ध्यान रखिएगा, ये 1/24 जो उससे ले रही है, ये 1/8 जो मंजू से ले रही है, यही क्या है? सैक्रिफाइस है। और जब सैक्रिफाइस पता लग जाए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो बताइए भैया, अगर अंजू का अगर न्यू रेशियो निकालें, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना है? 7:5 के अकॉर्डिंग 7/12 माइनस सैक्रिफाइस 1/24। और अगर मंजू का अगर हम लोग न्यू रेशियो निकालें, तो मंजू का ओल्ड रेशियो कितना है? 7:5 के अकॉर्डिंग 5/12 माइनस मंजू का सैक्रिफाइस 1/8। और मीनू जितने के लिए आ रही थी उतना लिख दीजिए, 1/6 के लिए आ रही थी। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे हम 24 ले लें तो 22 जा 2 7 जा 14 - 1, इट विल कम 13/24। यहाँ की बात करें, ठीक है, तो 12 और 8, 12 और 8 का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 24। 12 2 जा 2 5 जा 10, 8 3 जा 3, इट इज 7/24। अब यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, हमें इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 4 के टेबल में आता है, ऊपर ये से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/24। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो द न्यू रेशियो विल बी 13:7:4। ये हमारा क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। बट गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? भाई गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रखती है। तो मैम दे तो रखा है, मैंने कहा ये तो सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब जिसके डिनोमिनेटर इक्वल हो। कैसे? तो चलिए दिखाते हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो अंजू 1/24 का सैक्रिफाइस कर रही है और मंजू 1/8 का। कुछ नहीं करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके कैंसिल करना है। कैसे भैया? इसको 8 नहीं बनाएंगे, इसको 24 बना देंगे। कैसे? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। तो ये 8 3 24 कैंसिल हो गया। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3। और हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसी का काम पड़ता है, 1:3 का। चलिए अब एंट्री पास कर ले। कौन आ रही है? मीनू फर्म में नई पार्टनर आ रही है, तो कैपिटल और गुडविल लेके आ रही है। फर्म की पहली एंट्री क्या होती है? फर्म कहता है जो कुछ भी मेरे घर में आएगा
और श्रद्धा से कैपिटल और गुडविल को लेके आएगा, मैं उसे ग्रहण करूंगा। चलिए, तो भैया मीनू आ रही है, फर्स्ट आने तो मीनू को क्या लेके आ रही है, कैपिटल लेके आ रही है, तो 2 मीनूस कैपिटल, ठीक है। और क्या लेके आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखेंगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो चलते हैं देखते हैं मीनू कैपिटल कितनी लेके आ रही थी। तो मीनू कैपिटल लेके आ रही है 2 लाख की, तो कैपिटल के आगे क्या लिख देंगे, 2 लाख, और गुडविल लेके आ रही है कितनी, 96,000, सो दैट इज 2,96,000। तो ये हो गया कि भैया फर्म ने कैपिटल और गुडविल को रिसीव कर लिया नए पार्टनर की। अब फर्म क्या करेगा, अब फर्म इसी कैपिटल और गुडविल को, कैपिटल तो मीनू के अकाउंट में चलेगी और इस गुडविल को फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो फैमिली पास करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 96,000, और किसमें, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, 1:3 निकल के आया, फर्म में 2 पार्टनर थे, ठीक है। नाम क्या है हमारा, अंजू और मंजू, तो फर्म क्या लिखेगा, 2 अंजूस कैपिटल अकाउंट और 2 मंजूस कैपिटल अकाउंट, कितना, इसी 96,000 को। तो चलिए 96,000 को अगर अंजू की बात करें तो अंजू को कितना मिलेगा, जितना अंजू सैक्रिफाइस कर रही है, 1:3, मतलब 1/4, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं, तो भैया अंजू को नए पार्टनर की गुडविल कितनी है, 96,000, 96 में अंजू को कितना मिलेगा, जितना अंजू का सैक्रिफाइस है, 1:3 का मतलब 1/4, ठीक है। तो 1/4, तो भैया 4 2 8, 4 4 16, ठीक। और अगर मंजू की बात करें तो मंजू को नए पार्टनर की गुडविल में कितना हिस्सा मिलेगा, जितना मंजू का सैक्रिफाइस है, 3/4, ठीक है। तो 4 2 8, 4 4 16, 24 into 3, 3 4 12, 3 और 6 और 1 7, 72 और 24, तो इसमें कितना लिख दोगे, 24,000, और इसमें कितना लिख दोगे, 72,000, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको इस वीडियो में इन 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगी, मैं आपको पहले बता दूं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन टीकेएल की बुक से आपको कराऊंगी, सो दैट कि हमें ऐसी कोई दिक्कत ना आए। सो थैंक यू। अगर वीडियो और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।